Hello and good morning, my dear student. Good morning. Have a great day. We are learning daily uses of sentences. Sentences of daily uses. ठीक है ना, रोज़ हमारी रूटीन में काम आने वाले वाक्य हम समझ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं. ठीक है, अब हम शुरुआत करें. यदि किसी ने पूछा आपसे कि आज क्या तारीख है ना, तो इसको कैसे पूछा जाता है कि आज क्या तारीख है. तो व्हाट इज़ डेट टुडे. व्हाट इज़ डेट टुडे, तो हम आंसर क्या दे सकते हैं, है ना. व्हाट इज़ डेट टुडे, यदि पूछा कि आज क्या तारीख है तो इट इज़ 10th अप्रैल टुडे. आज अप्रैल की 10 तारीख है, 10 अप्रैल है, आज 10 अप्रैल है. ठीक है ना, इट इज़ 10th अप्रैल टुडे. ठीक है ना, वो पूछा किसी ने कि आज क्या तारीख है, मतलब व्हाट इज़ डेट टुडे, तो अपन आंसर क्या दे सकते हैं, इट इज़ 10th अप्रैल टुडे, आज 10 तारीख है. ठीक, मतलब कोई क्वेश्चन करता है, हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, पर हमको रिप्लाई इंग्लिश में ही देना है ना. जहाँ तक कोशिश हो सके अपनी इंग्लिश में ही देने की कोशिश करो. अब किसी ने पूछा कि दिन कौन सा है आज, है ना. अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट डे इज़ टुडे, व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है, आज क्या दिन है. ठीक है ना, तो आज यदि आपको पता है तो अपन एग्जैक्ट बता सकते हैं. क्या बता सकते हैं, टुडे इज़ अ वेडनेसडे. टुडे इज़ अ वेडनेसडे. ठीक है ना, आज बुधवार है. तो क्वेश्चन कोई भी आप भले से इंग्लिश में पूछे या हिंदी में पूछे, आपको रिप्लाई इंग्लिश में ही देना है. ठीक है ना, दिन का पूछा, तारीख का पूछा, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो. ठीक है ना, और यही मतलब जब हम रिप्लाई इंग्लिश में देंगे ना, तब हमको हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. रिप्लाई पूरा ना याद हो तो थोड़ा सा दे सकते हो, है ना. यदि पूछा किसी ने कि व्हाट डे इज़ टुडे, तो आप वेडनेसडे बोलो, है ना. पूरा ना बोलेंगे, ऐसे नहीं बोला आपने पूरा कौन सा कि इट इज़ वेडनेसडे टुडे, ऐसा नहीं बोला ना, तो केवल वेडनेसडे बोल दो. ठीक है ना. अब किसी ने बोला जैसे कि कोई मेरे लिए कोई सेवा, है ना. वेल एनी सर्विस फॉर मी. ठीक है, मतलब काम हो गया और कुछ और बोलना चाह रहे हैं अपन कि वेल एनी सर्विस फॉर मी. ठीक है, मेरे लिए कोई सेवा. तो मतलब कोई व्यक्ति आया है अपने घर पे और ऐसा बोला है उसने कि वेल एनी सर्विस फॉर मी, मेरे लिए कोई सेवा. तो अपन कहेंगे नहीं आप आ गए ना, वही बहुत बड़ी बात है. आप आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो क्या बोल सकते हैं, नो थैंक्स. नो थैंक्स फॉर यू विजिट. नहीं, धन्यवाद, आप आए उतना ही काफ़ी है. आप आ गए हो वही मेरे लिए पर्याप्त है. ठीक है ना, धन्यवाद आपका जो आपने सब पूछा. अगर पूछा उसने तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछा. अपन पूछते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, लो चाय पी लो, अपन तो कहते हैं क्या कि हाँ लाओ बना दो पी लेते, कि नहीं रहने दो यार, लाओ आओ चाय पी लो. तो कि नहीं रहने दो. तो ठीक है ना, तो क्या बोला कि नो थैंक्स फॉर यू विजिट, धन्यवाद आपका, आप आए उसके लिए ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि आप यहाँ आए हो, उतना ही काफ़ी है. किसी ने ऐसा शब्द बोल दिया, है ना, तो उसको अपन बोल रहे थे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. ये बोलना है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. यदि ऐसा बोलना है आपको तो यू शुड नॉट से सो. यू शुड नॉट से सो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको. तो आप रिप्लाई में क्या कह सकते हो, देख लीजिएगा. आई एम सॉरी आई स्पोक इन अ हरी. आई एम सॉरी आई स्पोक इन अ हरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जल्दी में निकल गया वो शब्द. ठीक है ना, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जल्दी में वो शब्द निकल गया मेरे मुंह से, है ना. अपन कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए यार तुम्हें, तो क्या यार माफ़ करना यार, निकल गया वो तो मुंह से. ठीक है ना, ऐसा रिप्लाई दे सकते हैं. दोस्तों, ये सेंटेंसेस ऑफ डेली यूजेस, मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाले वाक्य हैं, छोटे हो या बड़े हो, नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि बड़ा वाक्य रहेगा वही पढ़ना है, वही समझना है. छोटे वाक्य तो बिगनिंग अपना क्या है, बिगनिंग हम तो चाह रहे हैं कि हमारी बिगनिंग हो, चाहे छोटे से हो या बड़े से हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना, तो समझ में आ गए ना आपको. यदि ऐसा बोला कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आई एम सॉरी आई स्पोक इन अ हरी.
मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो निकल गया, जल्दी जल्दी में वो निकल गया, ठीक है ना। अब किसी ने पूछा कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे, आप बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे। यदि इसको इंग्लिश में पूछा किसी ने, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो, है ना। जब तुम बड़े होंगे तो क्या बनना चाहोगे, बड़े होंगे ना तो तुम क्या बनना चाहोगे। हर किसी की एक डिज़ायर होता है ना कि बड़े होकर के ये बनेंगे। माता पिता की डिज़ायर होती है, बच्चों की स्वयं की होती है कि मैं बड़ा होकर के ये बनूंगा, ऐसा बहुत पूछते ही है ना, स्कूल में पूछा जाता है। तो क्या कहेगा कि हम, तो कह रहा है आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर, कह रहा है कि मैं टीचर बनना चाहूँगा। अगर किसी ने कहा आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। मतलब आप बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे, तो आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर, ऐसा बोला कि मैं बड़ा होकर के मतलब टीचर बनना चाहूँगा, है ना। तो उसने कहा कि वाह, तो पूछेगा कि टीचर बनना चाहोगे तो इसके पीछे कोई रीज़न है क्या, है ना। एनी स्पेशल रीज़न फॉर दिस, एनी स्पेशल रीज़न फॉर दिस चॉइस, इस पसंद के लिए कोई विशेष कारण है क्या कि आप टीचर ही बनना चाहोगे, इसके पीछे कोई कारण है क्या, आपको टीचर बनना चाहोगे ना, इसके पीछे कोई रीज़न है क्या आपका कि आप टीचर ही बनना क्यों चाहते हो, है ना। तो इसके पीछे कोई रीज़न हो तो बताओ, है ना। एनी स्पेशल रीज़न फॉर दिस चॉइस, इस पसंद के लिए कोई विशेष कारण है क्या, तो वो बताइए। तो कहेगा यस सर्विंग द सोसाइटी एंड नेशन, क्या कहेगा वो, यस सर्विंग द सोसाइटी एंड द नेशन, मतलब इस तरह से रिप्लाई देगा वो, कैसे, यस सर्विंग द सोसाइटी एंड द नेशन, है ना। मतलब समाज की सेवा और राष्ट्र की और समाज की सेवा, है ना। उस चॉइस के लिए मतलब मेरा क्यों इच्छा है, आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर क्यों बनना चाहूँगा, मेरी क्यों इच्छा है, क्योंकि मुझे समाज सेवा करना है और राष्ट्र की सेवा भी करना है, ठीक है ना। तो ये बताना ज़रूरी है। अगर वो स्पेशल रीज़न पूछे कि इसके एनी स्पेशल रीज़न फॉर दिस चॉइस, तो आप टीचर बनना चाहते हो तो कोई विशेष कारण है क्या, तो आप क्या बता सकते हो, यस सर्विंग द सोसाइटी एंड द नेशन, हाँ समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा, है ना। मुझे समाज की सेवा भी करना है और राष्ट्र की सेवा भी करना है, ये बता सकते हो। तो कहेगा यार आपके आइडिया जान करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपके विचार जान करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुआ मैं। तो क्वाइट हैप्पी टू नो योर आइडियाज़, मे गॉड हेल्प यू, मतलब क्या कह रहा है वो कि क्वाइट हैप्पी नो योर आइडिया, हम तुम्हारे विचार जान करके, मैं तुम्हारा विचार जान करके बहुत प्रसन्न हुआ। क्वाइट हैप्पी टू नो, है ना, जान करके खुशी हुई, क्या जान के खुशी हुई, योर आइडियाज़, आपके विचार जान करके खुशी हुई। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो कहेगा थैंक यू सो मच, इस तरह से रिप्लाई दे सकता है यदि ऐसा पूछा उसने कि क्वाइट हैप्पी टू नो योर आइडियाज़, मे गॉड हेल्प यू, मतलब आपके विचार जान करके प्रसन्नता हुई, भगवान आपकी मदद करे, तो आप क्या कहोगे, थैंक यू सो मच, है ना। इस तरह से रिप्लाई दे सकते हो। अब कहा किसी से कि मैं आपके, जैसे आप क्यों आए हो, व्हाट ब्रॉट हैव यू, व्हाट कम हेयर यू, किस प्रकार से, क्या काम से आए हो, तो कहेगा मैं आपके पास एक काम से आया हूँ, यदि इसको बोलना है इसका रिप्लाई देना है, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ, तो आई हैव कम हियर मैं यहाँ एक काम से आया हूँ, तो आई हैव कम हियर फॉर अ फेवर, मैं आपके पास यहाँ एक काम से आया हूँ। कहते हैं किस लिए आए हो, एक काम से आया हूँ मैं आपके पास में, काम से आया हूँ, काम है मुझे आपसे। तो इस तरह से बोलेंगे कि आई हैव कम हियर फॉर अ फेवर, इस तरह से रिप्लाई। तो इसका अपन कहेंगे कि यार ठीक है काम से आए हो तो प्लीज़ बताओ,
बताओ, टेल मी, है ना। अगर इसको रिप्लाई में अच्छे तरह से देना है आपको कि यार थोड़ा वो व्यक्ति अच्छा इंग्लिश बोल रहा है ना कि आई हैव कम हियर फॉर अ फेवर, है ना, इस तरह से बोला कि यार व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है, तो हमको ऐसे नहीं कहेंगे यार बोली बोली बोल बोल फटाफट बोल, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्लीज़, यस प्लीज़ गो ऑन, हाँ कृपया कहिए। इस तरह से बोलेंगे तो उसको लगेगा हाँ यार बंदा अच्छा है यार, है ना, उसमें पोलाइट है, उसमें शिष्टाचार है, मैनर है ना। तो क्या कहेगा, यस प्लीज़ गो ऑन, हाँ बताइए, शुरू करो, क्या काम से आए हो, बोलिए, टेल मी, है ना, इस तरह से बोलेगा, यस प्लीज़ गो ऑन, शुरू करिए, बताइए आप किस काम से आए हो, है ना। अगर उसने बोल दिया कि आई हैव कम हियर फॉर अ फेवर, हर कोई जहाँ भी हम जाते हैं ना तो कि किस लिए आया हो, तो कि मैं आपसे यहाँ एक काम से आया हूँ, तो आई हैव कम हियर फॉर अ फेवर, कि मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। तो बंदा कहेगा, यदि वो इंग्लिश भी जानता है और अच्छे जानता है तो कहेगा यस प्लीज़ गो ऑन, बताइए, शुरू करिए, क्या काम से आए हो बताओ। ऐसा नहीं कहे बोल 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 जल्दी बोल मुझे जाना, ऐसे नहीं है ना, उसको सिस्टमेटिक ढंग से बताना। किसी ने पूछ लिया कि आपका घर यहाँ से कितना दूर है, आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है, आपका घर यहाँ से कितना दूर है। यदि ऐसा पूछा, कैसा पूछा कि हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, यहाँ से आपका घर कितना दूर है, तो आप कहेंगे बस थोड़ी सी दूर है, एक पत्थर फेंका इतनी सी दूर है ना, इस तरह से। तो इसका रिप्लाई कैसे देते हैं, जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर फेंका इतनी दूर है। ऐसे कहते हैं अरे पास में ही है यार, एक पत्थर फेंका नहीं उतनी सी दूर है, मतलब जितना अपन पत्थर फेंक सकते हैं ना उतनी दूरी पर है, मतलब नियर है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसका रिप्लाई, अगर आपका घर पास में ही है, स्टेशन पास में ही है, किसी ने पूछ लिया ना, कोई का भी एड्रेस पूछा, यदि आप पास में ही है, वो दूर है वो बाहर बोलेंगे, वो अलग बात है, पर यदि पास में ही है और ऐसा पूछना है कि अरे जस्ट थोड़ा सा दूर है यार, थोड़ी सी दूरी, ऐसे नहीं बोलने के बाद उसको सिस्टमेटिक ढंग से बोलिए। आप किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से बोलना है, आपको बोलना है जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो, जस्ट एट अ स्टोन थ्रो, बस थोड़ी सी दूर है, ठीक है ना। और अब आप कोई इधर उधर ऐसे देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे थे यार, मैं तो बता रहा था, मैं तो बोल रहा था, आई एम टेलिंग, यार तुम्हारा ध्यान किधर था यार, तुम किस ओर देख रहे थे, ऐसा पूछना है तो व्हाट वर यू लुकिंग एट, तुम किस ओर देख रहे थे। या फिर प्रेजेंट में पूछना है कि तुम किस ओर देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किधर देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है, पूछते हैं ना। ये भी कॉमन शब्द है, कॉमन सेंटेंस, जितने वाक्य है सारे कॉमन सेंटेंस से रेगुलर यूज़ होते हैं, रेगुलर पूछा जाता है। आप सोच के देखिएगा, ये वाक्य रेगुलर यूज़ में आते हैं, डेली बोलना पड़ता है। तो ऐसा हो ना कि इंग्लिश ही हो जाए यार हमारा, है ना, जो डेली यूज़ आ रहे हैं वो तो डेली बोलना है। किधर ध्यान है, किधर देख रहे हो, किधर देख रहे थे, अगर कल की बात पूछा, आज थोड़ी देर पहले की पूछा कि आपका ध्यान किधर था यार, मैं तो समझा रहा था, मैं तो बता रहा था, मैं दिखा रहा था, आपका ध्यान किधर था। तो इसको इंग्लिश में बोलना है व्हाट वर यू लुकिंग एट, किधर देख रहे थे तुम। तो कह रहा जैसे किसी की ओर देख रहा था तो उसका नाम ले देगा, आई वॉज लुकिंग एट मोहन, राम, श्याम, जिसका भी नाम लेना कि मैं श्याम की ओर देख रहा था, मेरा ध्यान श्याम की ओर था, मेरा ध्यान मोहन की ओर था। तो आई वॉज लुकिंग एट राम, मेरा ध्यान मतलब मैं राम की ओर देख रहा था या मेरा ध्यान राम की ओर था, है ना। डेली यूजेस में बहुत काम आने वाले वाक्य हैं दोस्तों। अब कैसे कहेंगे, चाय पियेंगे आप, है ना, चाय लेंगे आप, ऐसे वुड यू लाइक सम टी, कुछ थोड़ी चाय लोगे आप, है ना, चाय लोगे आप। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, कॉफ़ी लेंगे आप, है ना। वुड यू लाइक टू समथिंग ईट, कुछ खाने का लोगे आप। इस तरह से पूछेगा। तो चाय की पूछा कि क्या पूछा कि वुड यू लाइक सम टी, थोड़ी चाय लोगे, तो यदि लोगे तो यस बोलेंगे, यस प्लीज़, और यस प्लीज़ यदि लोगे तो, अगर नहीं लोगे तो नो थैंक्स, क्या बोलोगे, नो थैंक्स। आई डिडंट लाइक, मैं चाय पसंद करता ही नहीं हूँ यार ना। या फिर आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टी, ऐसे बोल दो। यदि आपको अच्छा इंग्लिश याद है तो और अच्छे बोलो, और नहीं याद है, थोड़ा सा घिस्सा पीटा याद है तो
यस प्लीज़ लोगे तो, और नहीं लोगे तो नो थैंक्स ऐसे बोल सकते। कितना मस्त है इसका रिप्लाई। तो पूछना है ना, किसी को चाय की पूछनी है तो इंग्लिश में पूछो, और कोई पूछ रहा है तो उसको भी इंग्लिश में रिप्लाई करो। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक सम टी, थोड़ी चाय पसंद करोगे, चाय लेना पसंद करोगे आप, तो यदि पसंद करोगे तो यस प्लीज़ तो बनाएगा वो। नो 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 थैंक्स बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई उनकी, है ना। अब किसी की क्या खाने की इच्छा है, आप पूछते हैं ना किसी से कि आपको क्या खाने की इच्छा है ना, क्या खाने की इच्छा है, बना देते हैं, वही बनवा देते हैं। अगर किसी से पूछना है ना क्या खाने की इच्छा है, सब पूछना है ना। किसी को ऐसा पूछना है कि क्या खाने की इच्छा है, क्या खाना चाहते हो आप, क्या खाने की इच्छा है, तो व्हाट, देखिए व्हाट डू यू वांट टू विश, व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू विश टू इट, व्हाट डू यू विश टू इट, क्या खाने की इच्छा है, क्या खाने की इच्छा करते हो, है ना। ऐसा पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू, क्या बोला, व्हाट डू यू विश टू इट। और किसी को क्या पीने की इच्छा है, तो व्हाट डू यू विश टू ड्रिंक, है ना। तो व्हाट डू यू इट, विश टू इट, क्या खाने की इच्छा है। यदि आपको कुछ भी नहीं खाने की इच्छा, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, या कुछ खाने की इच्छा है, नाम नहीं बता पा रहे हो कुछ भी, तो ऐसे बोलेंगे समथिंग एल्स, समथिंग एल्स यार, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी खिला दो, कुछ भी दे दो, हम खा लूँगा, है ना। ऐसा नहीं बताया कि मैं यही खाऊंगा, मैं पराठा खाऊंगा, मैं पूड़ी खाऊंगा, मैं वो ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि क्या खाने की इच्छा है, तो कह रहा समथिंग एल्स, कुछ भी चलेगा, कुछ भी दे दो यार, कुछ भी चलेगा, पापड़ी दे दो, फली दे दो, भूंगड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, सब चलेगा, समथिंग एल्स, कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। बहुत मस्त सेंटेंस है दोस्तों। देखिए जैसे अपन बोल रहे हैं विल यू डू दिस, क्या तुम ये करोगे, करोगे तुम, तो यदि ऐसा पूछना है ना कि विल यू डू दिस, क्या तुम ये करोगे, तो आप यदि आपका रिप्लाई ऐसा रहेगा, कॉन्फिडेंस वाला रहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह करूँगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह करूँगा। यदि ऐसा बोला उसने मतलब बड़ा दबंग कहा कि वट एवर may हैपन, वट एवर may हैपन आई वुड डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह करूँगा, ठीक है ना। उसने कहा था ना विल यू डू दिस, क्या तुम ये करोगे, तो क्या कह रहा है, वट एवर may हैपन आई वुड डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा, है ना। इस तरह से मतलब बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। और पूछा किसी को, अपन को कन्फ्यूजन है कि आज या दिन क्या है, देखो पूछ लेते हैं, किसी को कंफर्म करने के लिए पूछते हैं ना। तो इज इट वेडनेसडे और थर्सडे, क्या आज बुधवार है या गुरुवार है, मंगलवार है या बुधवार है। इस तरह से कन्फ्यूजन होता है कि यार दिन कौन सा हो सकता है, गुरुवार है कि बुधवार है, ये शुक्रवार है कि शनिवार है। तो दो दिन को ऑप्शनल रखते हैं ताकि वो आंसर एग्जैक्ट मिल पाता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ इज इट थर्सडे और फ्राइडे, या फिर इज इट वेडनेसडे और थर्सडे, आज बुधवार है या गुरुवार है। तो आपको पता है कि आज एग्जैक्ट कौन सा दिन है, वेडनेसडे है, तो अपन बोलेंगे वेडनेसडे, बस शॉर्ट आंसर दीजिएगा। ऐसे नहीं बुधवार है, ऐसे नहीं है ना, इंग्लिश में आंसर दीजिएगा। दोस्तों कहा ना हमने, स्पीक इन इंग्लिश, डजेंट मैटर, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, ठीक है ना। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे ना तो वेरी सुन यू विल स्पीक वेरी सुन, बहुत जल्दी बोलोगे आप, बहुत जल्दी बोलने का कोशिश करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ही ऐसे जब तक आप नहीं बोलोगे ना, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यूज इन इंग्लिश, जब तक यूज नहीं करोगे ना गलती चलती रहेगी, वो गलती में हो गया, गलती हो गया, है ना। तो आप उसको यूज़ में लाइएगा, डेली यूजेज में लाइएगा, राइट रॉन्ग पे ध्यान मत दीजिएगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों, है ना। तो याद रखना, आपको बोलना ही है, बोलना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, इसलिए आपको कंपलसरी है कि बोलना ही है ना।
यू हैव टू स्पीक, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, तुमको बोलना है, बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप राइट रॉन्ग पे ध्यान नहीं देते हो तो आपका इंग्लिश मस्त हो जाएगी। एक दिन आपको लगेगा कि यार मैं नंबर 1 बहुत फर्स्ट क्लास बिल्कुल क्लियरिटी से बिना गलती किए धड़ल्ले से इंग्लिश बोल रहा हूँ। कब लगेगा आपको? आप बोलोगे तब। ऐसा नहीं कि यार हम तो सही करेंगे जब जाके बोलेंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होगा, है ना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अब किसी से हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? किसी से पूछ रहे हैं क्या, किसी को बोल रहे हैं कि यार तुम उसको मेरा संदेश दे देना, तुम जा रहे हो ना, आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो ना, आर यू गोइंग देयर, है ना। तो वहाँ जा रहे हो तो आप मेरा संदेश दे देना, दे सकोगे या दे दोगे आप, तो ऐसा बोलना है। तो could you please convey my message to him, could you please क्यों लगाया? क्योंकि वो रिक्वेस्ट में आ गया कि क्या दे दोगे या दे सकोगे। तो could you please convey my message to him, क्या आप मेरा संदेश उसको दे दोगे, है ना। तो जरा सा आंसर देना है, श्योर, बिल्कुल दे देंगे। क्या बोलेंगे? श्योर, बिल्कुल दे देंगे, है ना। इस तरह से बोल सकते। श्योर मतलब बिल्कुल दे देंगे हम। अब किसी ने कहा, जब बातें हो गई इंग्लिश में, बहुत सारी बातें हो गई, और किसी ने कहा यार बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो, ऐसा आपको अच्छा बोल दिया है ना, अच्छा बोल दिया कि आप कितने अच्छे हो, नाइस ऑफ यू, वाओ नाइस ऑफ यू। तो आपको भी उसके रिप्लाई में कहना, ऐसा नहीं कि बड़ा बन गया और अच्छी कह दी यार उसने, तो हम ऐसे हो गए, नहीं। उसने बोला ना कि आप अच्छे हो, तो आप अच्छे क्यों हो, वो क्वालिटी दिखाना, नहीं कि हाँ अच्छा हूँ यार। तो उसने बोला नाइस ऑफ यू, नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, इस बात के लिए, किस बात के लिए? कि आपने मुझे अच्छा बोला, है ना, इस बात के लिए थैंक यू। तो दोस्तों कितने अच्छे वाक्य थे हमारे डेली यूजेज में। क्या दिन है, क्या तारीख है ना, क्या पसंद करते हो, क्या बनना चाहते हो लाइफ में, ये सारे वाक्य हैं डेली सेंटेंसेस ऑफ डेली यूजेस, रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाले वाक्य हैं, ठीक है ना। तो इसको ढालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ढालोगे ना तो आप बोलोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको लाइफ में। एवरीवेयर, जहाँ भी कहीं जाओगे आपको बहुत आनंद आएगा आपको, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।